हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपके परिवार वाले भी सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका थर्ड यूनिट का दैट इज योर सेकंड पार्ट। द फर्स्ट वन वाज लिसनिंग स्किल्स एंड द सेकंड वन इज राइटिंग। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट रिटन कम्युनिकेशन। अब इसमें आपके पास क्या होता है देखते हैं। सो रिटन मीन्स लिखित, मतलब जो आपके पास राइटिंग में है कोई चीज, ठीक है, उसको बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। अब आपके पास बहुत सारे काम है, यू नो दैट, कि वो क्या होता है आपके पास राइटिंग में ही होते हैं। ठीक है, वहां आपके पास वर्बली नहीं होता है वो काम। आपको लाइक जब आपके कोई ऑफिस से नोटिस आया है या न्यूज पेपर्स हो गए, जब आपके पास कोई भी न्यूज होती है, आपके पास वो मैगजीन्स होती है, सो वो सब क्या है आपका रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रिटन सिंबल्स, जिसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं, इधर हैंड रिटन और प्रिंटेड, चाहे वो तो हैंड रिटन हो या फिर वो प्रिंटेड हो, is known as written communication. The elements that facilitate written communication are कौन से elements? That is one, memos, letters, bulletins, circulars, instruction booklets, reports, manuals, handbooks, magazines, etc. जैसे मैंने भी बताया, ये सब क्या है, रिटन कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अब आप बहुत सारे लोग सोचोगे मेमोज क्या होता है। मेमोज ये जो आपके पास वैसे मेमोरेंडम होता है, दैट इज जो बिजनेस ऑफिस में जो आप लिखते हो ना रिटर्न, वो तो उसको बोलते हैं, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है, एक ही तो लेटर नहीं होगा ना, तो इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, मेमोज बोल देते हैं। एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन दैट यूजेस रिटन वर्ड्स कैन बी रेफर टू एज अ रिटन कम्युनिकेशन। कोई भी आपके पास जो भी इंटरेक्शन है जो रिटर्न हो रही है, ठीक है, लाइक आपने ईमेल भेजी, आप ईमेल के थ्रू बातचीत कर रहे हो या टेक्स्ट के थ्रू बातचीत कर रहे हो, रिटर्न उसमें बात कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपके पास रिटर्न कम्युनिकेशन का पार्ट बनेगा। कम्युनिकेशन इज अ सोल्यूशन टू एनी अटेम्प्ट दैट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन। दो पर्सन के लिए होता है, हमें पता है कम्युनिकेशन इज अ, कि आप एक बंदा बात कहेगा दूसरा सुनेगा, ऑब्वियसली इट्स अ टू वे प्रोसेस। Written communication is very important in the current scenario and is gaining even more importance as the trend of information age is evolving. क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये सिंपल बात है कि अगर कोई चीज रिटर्न में नहीं है तो हम बिलीव ही नहीं करेंगे। अच्छा, प्रूफ क्या है? जस्ट बिकॉज किसी की कोई कही हुई बात का तो हमारे पास प्रूफ नहीं होता ना। चलो आजकल तो वैसे रिकॉर्डिंग्स चल जाती हैं, उसमें भी आपके पास सो मेनी एडिटिंग्स कैन टेक प्लेस, वो झूठी हो सकती है। सो आपके पास क्या है, रिटन कम्युनिकेशन को एक ऑफिशियली और एक जिस पे ट्रस्ट वर्दी, ठीक है, माना जाता है। रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। जो बिजनेस में जितनी भी बातें होती है, जो भी कम्युनिकेशन होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा आपके पास क्या है, मोस्ट पॉपुलर कौन है, रिटन वाला। ओनर्स एज वेल एज मैनेजर्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस नीड टू बिकम एफिशिएंट इन रिटन कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज टू डू द सेम। कि वो अपने एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करे कि ठीक है, आपको जो भी काम करना है रिटर्न में, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव प्रूफ इन द फ्यूचर। Communication methods have communication methods have immensely been altered by the information age, which is in turn put a lot of emphasis on the written forms of communication as compared to the oral form of communication. आपके पास क्या है, जो कम्युनिकेशन के जितने भी मेथड्स है वो ऑल्टर हुए हैं, चेंजेस आए हैं उनमें। किससे क्या, जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन एज आगे बढ़ी है। इन्फॉर्मेशन एज बेसिकली यू कैन से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, कंप्यूटर एज आई है, तो उसको बोला इन्फॉर्मेशन एज। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस, इम्फेसाइज किस पे दिया, जोर किस पे दिया, रिटन वाले पे दिया बजाय की ऑरल वाले पे। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, रिटन कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज इन राइटिंग, इंक्लूड्स ग्रामर, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। क्या है इसमें, उसने क्या बोला है कि जो रिटन कम्युनिकेशन है ये क्लियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप क्लियरली अपने एक्सप्रेस कर सकते हो जो भी आपके आइडियाज है राइटिंग में। इंक्लूड जैसे ग्रामर है, ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। बिलो मेंशन्ड आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे रिटन कम्युनिकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सो द फर्स्ट वन इज मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल फॉर्म है, जब आपको फॉर्मेलिटीज करनी हो, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होती है, फॉर्मल होती है। लाइक जब हम फ्रेंड्स में बातें करते हैं तो वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, हमने बात कही, ठीक है, एक दूसरे को जो भी कह दिया जो कहना था, ठीक है। अब हम वहां पे ये नहीं कहेंगे कि सबूत दिखा, तूने ये कहा था, या प्रूफ दिखा, नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल बात हो रही है। लेकिन आपके पास क्या है, फॉर्मल, जब आपके पास क्या है, आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़े, व्हेन यू नीड अ प्रूफ, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ना फॉर्मल, कि आपको ऑफिशियल उस पर क्या होता है, आपको फॉर्मल रहना पड़ता है। जब हम हमें फॉर्मेलिटीज करनी पड़े, लाइक गुड मॉर्निंग, पूरा पूरा बोलना पड़े। अब फ्रेंड्स में तो हम जीएम लिख के भी मैसेज चल जाता है ना हमारा, उसमें नहीं चलता ऑफिशियल लेवल पे। सो
casual, friendly, or all other informal communication often take place orally. On the other hand, written modes of communication are usually preferred when formal communication is required. तो जब जब आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन की नीड होती है आप किसको यूज करोगे, रिटर्न वाले को, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब एक एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज मतलब आपको आपको रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही है, तो आपको रिटर्न कम्युनिकेशन के फॉर्म में क्या होगा, आपके पास रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, ओके। रिटन कम्युनिकेशन एक्सरसाइज जनरली फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस। डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है हर एक हमें जरूरत होती है, सो दैट अगर कल को इन फ्यूचर कोई आके पूछे कि आपके पास ये है या नहीं, डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो आपके पास हो, प्रूफ हो कि यस वी हैव। इन ऑर्गेनाइजेशंस रिटन कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल इन नेचर। कन्वेंशनल आपके पास क्या है यहाँ पर, लाइक यू नो दैट कि आपके पास जो रिटर्न है उसमें हमें क्या होता है, ग्रामर के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बोलते टाइम तो हम इतना रूल्स का नहीं ध्यान रखते हैं, बट वाइल वी आर राइटिंग तो हमें ध्यान रखना पड़ता है रूल्स का। ग्रामर के भी जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते ही हमें क्या करनी पड़ती है, रिटन कम्युनिकेशन मतलब राइटिंग करनी पड़ती है। ग्रामर हैज मोर नंबर ऑफ रूल्स फॉर रिटन कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन। Written communication strictly needs to follow a set of pattern defined by the grammatical rules of a language. एक रूल फॉलो करना पड़ता है, वो जो पैटर्न है, ठीक है, वो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज सेंडर एंड रिसीवर नीड नॉट टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। जरूरी नहीं है कि सेंडर और रिसीवर एक टाइम पे, लाइक ऑरल में तो आपके पास क्या है कि जो बोल रहा है और जो सुनने वाला एट द सेम टाइम वो प्रेजेंट होने चाहिए, अदरवाइज इसने बोल दिया सामने कोई हुआ ही नहीं तो क्या फायदा, ठीक है ना। और अगर सुनने वाला हुआ कोई बोलने वाला ही नहीं हुआ तो भी क्या फायदा। तो रिटर्न में ऐसा नहीं होता, लाइक किसी ऑथर ने बुक लिख दी, उसके ऑडियंस ने जब मन किया तब पढ़ ली, ओके। ऑफिशियल जो नोटिस था, आपने आपके जो हेड थे उन्होंने नोटिस पब्लिश कर दिया, ठीक है, नोटिस को प्रिंट आउट करके सर्कुलेट करवा दिया, उसके बाद आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। एट दैट टाइम आप प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद द प्रोसेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ ईदर द सेंडर और द रिसीवर इज इनफ एट अ टाइम। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मतलब दोनों में से कोई एक भी हो जाए चल जाएगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी क्यों है, कैसे, देखो जब भी हम राइटिंग कर रहे होते हैं, ओके, तो हमारा दिमाग क्या होता है उस टाइम हमारी कंसंट्रेशन बिल्कुल उस टॉपिक के ऊपर होती है, तो हमारे दिमाग में सो मेनी थॉट्स क्रिएट होती है। अच्छा हम ये भी लिख सकते हैं, हम वो भी लिख सकते हैं। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल अटेंड किया है लैब में तो उन लोगों को पता होगा, आई ऑलवेज गिव टाइम कि ठीक है 10 मिनट बैठ के सोचो कि व्हाट यू नीड टू राइट, कि आपको राइट करना क्या है एंड क्या क्या आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या है, क्रिएटिविटी थॉट्स आती है उसमें। लेकिन ऑरल में ऐसा नहीं होता है। ऑरल में ठीक है हम बात जब कर रहे होते हैं तो ठीक है हमने उसका रिस्पॉन्स दिया, जो भी स्टिमुलाई बाहर से जनरेट हुआ, लाइक उसने जो पूछा हमने उसका आंसर दिया, ठीक है। हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम सोच पाए उसके बारे में। बीइंग अ क्रिएटिव एक्टिविटी द रिटन कम्युनिकेशन नीड्स क्रिएटिव एज वेल एज कॉन्शियस एफर्ट्स। आपकी कॉन्शियसनेस वहां पे होनी चाहिए तभी आप लिख पाओगे। माइंड प्रोड्यूसेस स्टिमुलाई दैट इम्पार्ट क्रिएटिविटी टू दिस एफर्ट। माइंड हमारे दिमाग में होता है ना, स्टिमुलाई जनरेट होता है, ठीक है, जो आपके इस एफर्ट को क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है, इम्पार्ट करता है उसमें। ऑरल कम्युनिकेशन गेट्स स्टिमुलाई फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट थ्रू द सेंसरी रिसेप्टर्स। जो आपका ऑरल कम्युनिकेशन में कहां से आता है स्टिमुलाई, बाहर से, जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स है उनके थ्रू। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स टाइम फैक्टर्स। ऑब्वियसली टाइम फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। लाइक ऑरल में आपके पास क्या होता है, जैसे इसने बात की उसने साथ के साथ सुन ली, ठीक है, वहां टाइम नहीं लगा। या फिर आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि अगर इन केस वो दूसरी लैंग्वेज में है, ठीक है, लाइक इसने बोला तो वो ट्रांसलेटर इसको फटाफट से ट्रांसलेट कर देगा एंड आफ्टर दैट ये इसको रिस्पॉन्ड कर देगा, तो ट्रांसलेटर भी इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। रिटर्न में क्या होता है, लाइक देयर इज अ पैरा, पूरे पैराग्राफ है, 2-3 पेज है, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है, उसको पढ़ने में, उसको रिस्पॉन्ड करने में। अगर आपको रिटर्न में ही रिस्पॉन्स देना है ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। The time factor that is involved in written communication is another important characteristic. In case of oral communication, the receiver takes a very little or no time for decoding the message, whereas the written forms of communication takes time and the time that might be taken as load limit. तो written में आपके पास time लेगा और ऐसे कोई time limit नहीं है कि इतना ही लेगा, okay? Oral में कम, बहुत कम लेगा। उसके बाद आपके पास क्या है, it has fewer cycles. फ्यूअर साइकिल्स आपके पास क्या होता है, मतलब कम। जैसे ऑरल में आपके पास क्या होता है, साइकिल्स चलते हैं, आपने इधर से कुछ बोला, सिंबल्स दिए, फिर उधर से कोई रिस्पॉन्ड जनरेट होगा। रिटर्न में ऐसा होता है इधर से नोटिस गया, उधर से रिस्पॉन्ड आ गया, बात खत्म, मतलब ओनली वन साइकिल, ठीक है, वन साइकिल, गॉट इट। द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट टेक प्लेस इन रिटन कम्युनिकेशन इज लेस देन दैट इन ऑरल कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके पास क्या होता है इसमें, ये थोड़ा सा कट गया है, मैं देखती हूँ जरा, या फाइन नाउ। Oral communication involves numerous exchange of symbols which results into multiple cycles.
इसमें साइकिल्स आपके पास ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड रिटन कम्युनिकेशन मोस्टली हैज वन साइकिल, दैट इज फर्स्टली अ मैसेज इज सेंट एंड देन रिप्लाई इज रिसीव्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक मैसेज इधर से जाएगा, उधर से रिप्लाई आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज आपके पास क्या आएगा, टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब आपके पास क्या, रिटन कम्युनिकेशन दो तरह से होती है, द वन दैट इज एक्सटर्नल एंड द अदर वन दैट इज इंटरनल। एक्सटर्नल होती है लाइक आपका इंस्टीट्यूशन किसी और से बात कर रहा है, ठीक है, राइटिंग में, या फिर किसी और बिजनेस, आपका ऑफिस है या प्रेस रिलीज हो सकता है, वो एक्सटर्नल है, ठीक है। और इंटरनल होता है जो आपका विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर हो, दैट इज रिटन इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन। अब एक्सटर्नल में कौन हो सकता है, बिजनेस लेटर हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, प्रपोजल्स हो सकते हैं, टेक्निकल आर्टिकल्स हो सकते हैं, फैक्स, टेलीग्राम, टेलेक्स मैसेजेस, ब्रोशर्स हो सकते हैं, रिपोर्ट हो सकते हैं, प्रेस रिलीज। डोंट वरी अगर आपको ज्यादा ही क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो नोट्स की आप टेंशन मत लें, आप सिर्फ अभी ट्राई करें कि अंडरस्टैंड करें टॉपिक को क्या है सिर्फ। अदरवाइज आपको भी पता है टॉपिक मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैं आपको इंग्लिश की हिंदी ही करके बता रही हूँ, सो दैट, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश भी क्लियर नहीं होती, मतलब बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते, सो दैट्स व्हाई ये आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो द थिंग इज कि आप सिर्फ अभी समझ लो उसको। इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास कौन से होते हैं, सर्कुलर्स हो गए, नोटिस हो गए, मेमोज, कंप्लेंट, ईमेल, फैक्स, क्वेश्चनियर्स, मिनट, स्टाफ न्यूज़लेटर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पहले एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन। आई थिंक अब आप लोगों को ये भी पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे, दिख रहे होंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर द इंडिविजुअल्स व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। दीज इंडिविजुअल्स रेंज फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल रीडर्स एंड इंक्लूड क्लाइंट्स, कस्टमर्स एंड पर्सन who might be affected or affect the product, services और activities of the company। अब ये कौन कौन से लोग हो सकते हैं, लोकल आपके सिटी वाले हो सकते हैं, आपकी कॉलोनी वाले हो सकते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है कोई चीज हो, ठीक है, इन क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, और वो लोग या तो जिनको इस जो अभी आपका प्रोडक्ट है उससे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या वो अफेक्ट करने वाले हैं, ओके, सर्विसेज को या कंपनी की एक्टिविटीज को, तो कोई भी हो सकता है वो। ओके, it is becoming crucial for the organization to identify their duty as communities responsible members, as interdependence between local economies, businesses, national and global market is increasing, and so is the concern for the environment। जैसे जैसे आपको पता है आपकी ग्लोबल मार्केट इंक्रीज हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल इज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपनी ड्यूटी को समझे हमारे एनवायरनमेंट के प्रति या हमारी इकोनॉमी के प्रति, हमारे जो नेशनल बिजनेसेस हैं उनके प्रति हम अपनी ड्यूटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। और उसके बाद क्या है आपके पास, लाइक जैसे आप एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे अगर किसी जगह फैक्ट्री लगानी है तो मुझे उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां के लोग जो होंगे आसपास की वो उन लोगों को प्रॉब्लम ना है, हालांकि उसकी जो परमिशन है वो गवर्नमेंट ही देगी, लोग तो नहीं देंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग उससे अफेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मैं जहाँ पे फैक्ट्री लगाने का सोच रही हूँ वो एरिया ऐसा है जहाँ पे लोगों को ज्यादा उसका साइड इफेक्ट होने वाला है, तो वो लोग अपना गवर्नमेंट से जाके बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे फैक्ट्री लगी है, दे कैन कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेन। A professional writer has a major part in performing this corporate social responsibility। जो प्रोफेशनल राइटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। बिलो मेंशन अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो आपके पास कुछ कुछ ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के ही टाइप्स दे रखे हैं। जैसे आपके पास मैंने आपको कितनी बार बोला, लाइक द हिंदू हम पढ़ते हैं, एडिटोरियल पेज है, वहां पर राइटर्स ने अपने व्यू ही दिए होते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग जो भी आपका करंट में सिचुएशन चल रही होती है, जो टॉपिक चल रहे होते हैं, तो वही है जो आपके पास प्रोफेशनल राइटर्स हैं। ओके, तो वो क्या है, ज्यादा मेजर कंसर्न है उनको, या वो बता सकते हैं, ज्यादा डिटेल में क्लियर कर सकते हैं उस पॉइंट को, ठीक है, ओके, कि क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So the first point is business letters. Business letters are formal letters drafted to attain a definite goal। क्या है, ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो क्यों लिखे जाते हैं, एक पर्टिकुलर गोल को अटेन करने के लिए। The main purpose of business letters is to carry out some specific businesses and these are usually sent to known business persons। क्या है आपके पास जो मेन पर्पस है बिजनेस लेटर का, वो क्या है कि कुछ कोई स्पेसिफिक बिजनेस आपको करना है, और ये किसको भेजे जाते हैं, नोन बिजनेस पर्सन, जो भी आपके नोन है बिजनेस पर्सन उनको आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लेटर्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ रिटर्न
Written external communication that is most usually between friends to discuss personal matters or between companies or individuals discussing business related matters. तो क्या है, लेटर्स बेसिक फॉर्म है बड़ी, हम छोटे होते से लेटर्स पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेटर भेजो, वो एडिटर को लेटर लिखो, है ना, हमने छोटे होते से पढ़ा हुआ है। एक्सटर्नल दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज बिटवीन फ्रेंड्स में भी यूज होता है कि कोई पर्सनल मैटर डिस्कस करना है, या फिर कंपनीज के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, जो भी आपको बिजनेस रिलेटेड मैटर्स जो है उनको डिस्कस करना हो। तो नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस। जब आप रिक्रूटमेंट करते हो, ठीक है, आपने नए एम्प्लॉयज को हायर करना है, सेवरल टाइप्स ऑफ लेटर एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैंडिडेट। पहले ऑर्गेनाइजेशन लेटर भेजेगी, फिर कैंडिडेट आगे रिस्पॉन्ड करेगा, अपॉइंटमेंट लेटर होता है आपके पास, ठीक है, इन्विटेशन लेटर होता है, लाइक इंटरव्यू के लिए जाना है। The basic recruitment and employment communication is done through application letter followed by different letters that are needed during the hiring process. बहुत सारे ऐसे letters होते हैं जो hiring process के time needed होते हैं। An immense correspondence is needed during the entire process of employment. ये सारे employment के जितना भी process होता है ये letters के through होता है, ठीक है। वो इन्विटेशन पहले आप लाइक उनकी आपने वो देखी, एडवर्टीजमेंट देखी, आपने उनको मेल भेजी कि ऐसा सा मेरा ये अपना रिज्यूमे भेजा, आफ्टर दैट उन्होंने इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए, फिर आप लोग गए, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपके पास अपॉइंटमेंट, अगर आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, ओके। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, प्रपोजल्स। Proposals are often made, proposals are offers made by one party to provide desired product or service to the second party in exchange for money. Obviously, like आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने सेकंड पार्टी को वो दिया, ये सेकंड पार्टी ने हमें प्रपोजल दिया कि ठीक है ये प्रोडक्ट हमें दो, हम इतना उठाते हैं और आपके पास इतने में, लाइक जैसे अभी गवर्नमेंट ने को आपकी वो उठाई है, वैक्सीन उठाई है ना, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से एंड कोविशील्ड को वैक्सीन, तो वो क्या है, प्रपोजल ऑब्वियसली कितने की लेंगे, डील्स होती हैं आपस में डिस्कस। इन बिजनेस टर्म्स प्रपोजल इज अ बिजनेस लेटर विच इज गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एडवर्टाइज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन टुवर्ड्स एनी इनोवेटिव मेजर, इश्यूज और एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो लोगों को अट्रैक्ट करना, जो भी लाइक जैसे अब गवर्नमेंट ने वो निकाला होगा कि ठीक है ये हमारे पास जो भी कंपनी वैक्सीन बनाएगी, हम उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी होगी, ठीक है, फिर आपके पास कि जो भी वैक्सीन बनाएगी हम इतने का वो लेंगे, ये जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आपके पास यही प्रपोजल्स होते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट से रिलेटेड कि जो भी यहाँ, तो चलो मैंने आई थिंक जो कॉमन चल रहा है वो एग्जांपल उठा लिया, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज टेक्निकल आर्टिकल। अब टेक्निकल आर्टिकल क्या होता है, लाइक आपके जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, टेक्निकल जो भी आपके पास थोड़ा सा डेटा हो, दैट इज टेक्निकल आर्टिकल, ठीक है, जो हम आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। रिसर्च एंड टेक्निकल आर्टिकल्स हैव देयर इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज सिंस दे एनहांस द करंट नो हाउ एंड इनसाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और ऑब्वियसली अब कोई नई रिसर्च आई है, कोई नया आर्टिकल आया है, तो इसमें आपका क्या होगा, जो अभी तक आपको पता था उससे कुछ नया पता लगेगा, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जिस पे भी टॉपिक पे आया वो। However, writing research paper publication in a professional journal, जो भी आपको अगर प्रोफेशनल जर्नल में कुछ पब्लिश करना है और आपको किसी कॉन्फ्रेंस पे प्रेजेंट करना है, ये किसी सेमिनार में प्रेजेंट करना है, तो वो टफ टास्क है, जस्ट बिकॉज दे विल आस्क यू, अगर आपने कुछ भी ऐसा गलत वलत प्रिंट करवा दिया तो आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ टफ टास्क। नेक्स्ट इज आपके पास क्या है, फैक्स। फैक्सिमिली और फैक्स, बेसिकली क्या होता है आपका फैक्स, दैट इज अ कॉपी पिक्चर, एग्जैक्टली सेम होती है, ठीक है। जैसे हम स्कैन किया हमने एंड आफ्टर दैट हमने उसको मेल कर दिया या फैक्स कर दिया, तो वो आपके पास क्या होता है, फैक्स या फैक्सिमिली बोलते हैं जिसको। is the picture of a document scanned and sent from one location to another through electronic media or a fax machine. By using a fax, businessmen can correspond with each other in an effective and efficient manner. Businessmen आपस में बात कर सकते हैं. Fax permits data transmission to long distances within extremely short duration. मतलब बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो. नेक्स्ट इज योर टेलीग्राम. ठीक है, आपको पता है पहले के टाइम में टेलीग्राम चलते थे. A message sent by radio or electricity which is later printed and dispatched to the office or home of the receiver is called telegram. क्या है कि आपने तो जो मैसेज भेजा वो रेडियो वेव्स के थ्रू भेजा या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भेजा, जो बाद में क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा और उसी ऑफिस में डिस्पैच हो जाएगा या फिर उस जिसके भी आपको घर पे भेजना है, ठीक है, रिसीवर के घर पे या उसके ऑफिस पे वो क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा. दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस कम्युनिकेशन. इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. Next is telex messages, the system of communication that involves a typewriter connected to a telephonic network. जब का typewriter हो किससे कनेक्टेड हो, टेलीफोन वायर से कनेक्टेड हो, through which
सिग्नल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड इज नोन एज टेलीग्राफ, जिसके थ्रू आप सिग्नल सेंड भी कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो. इट इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ टेलीग्राफी which where messages where message in printed forms are sent and received by teleprinters. जो आपके पास मैसेज है वो आपके पास मतलब जो आपका भी मैसेज है वो सेंड होगा या रिसीव होगा, ठीक है, थ्रू टेलीप्रिंटर्स, थ्रू पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. और जाता किसके थ्रू? जो टेलीफोन वायर्स होती है ना, उसके थ्रू जाता है. नेक्स्ट इज ब्रोशर्स और लीफलेट्स. लीफलेट्स या ब्रोशर्स क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर में कभी कभी आपके वो आ जाता है, एक एक्स्ट्रा पेपर आ जाता है, ठीक है. Brochures or leaflets are similar to postcards or open letters which are circulated among people through hand, post or by inserting them in newspapers. वो आपने देखा होगा ना, जैसे एड्स आती हैं तो वो छोटे छोटे व्हाइट कलर के कागज होते हैं न्यूज़पेपर के बीच में, वो बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं. Leaving them at venues, restaurants, shops, libraries, cafes, etc. in such a way that they attract people's attention. वो ऐसे कि लोगों का फिर ध्यान आकर्षित करते हैं ना, कि लोग देखेंगे अच्छा ये क्या है, क्या एड आई है. जैसे लोग ऑफर्स वगैरह लगाते हैं तो उसमें एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, किसी कॉलेज की एड आई, किसी भी जॉब ऑफर आया है, जैसे ऑनलाइन जॉब्स का आजकल बड़ा आता है. दे स्पेशली डिजाइन टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव इनफ टाइम टू रीड ऑल द एडवर्टाइजमेंट्स. जिनके पास सारा टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि वो सारी की सारी एडवर्टीजमेंट पढ़ सके, तो ठीक है वो एक पैम्पलेट सा पढ़ लो. इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट चांस टू एक्सप्रेस व्यूज एंड गेन अटेंशन ऑफ इवेंट्स, causes or organizations. A pamphlet or booklet is extremely adaptable and can be used to promote any sort of marketing program. ये किसी भी अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो ये बहुत इजी तरीका है. यूजुअली इट इज डिजाइन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पीस ऑफ पेपर विद मल्टीपल फोल्ड्स कैरिंग पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन, जिसमें पिक्चर्स लगी होगी, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया होगा, इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो लिखी होगी. उसके बाद इट ऑल्सो सर्व्स द पर्पस ऑफ कन्विंसिंग रीडर्स अबाउट अ सर्टेन आइडिया. तो वो क्या है, कन्विंस कर देता है रीडर्स को, ठीक है पढ़ लो, वो अच्छा सा अट्रैक्टिव लगता है तो लोग पढ़ते हैं. एंड आफ्टर दैट क्या होता है, मतलब उनको अगर अच्छा लगता है तो वो ले भी लेते हैं. नेक्स्ट इज प्रेस रिलीज. दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टूल यूज इन पब्लिक एंड मीडिया रिलेशंस. प्रेस रिलीज मतलब कोई भी जो आपका था वो प्रेस में रिलीज कर दिया. ओके, जैसे मीडिया पे कोई भी खबर है, गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल होता है वो प्रेस रिलीज करते हैं ना. It aims at attracting media's interest, which would help in the publicity of event, products and organization. जैसे किसी भी फिल्म की हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड हमें लॉन्च करना है या नेशन वाइड लॉन्च करना है. Several companies also use them as media outlets to fulfill their need for communication while simultaneously endorsing their corporate social responsibility. Reports required by SEC, earning announcement, changes in corporate governance and merger. यहाँ पर वो क्या बोलता है कि जो कंपनीज है, ठीक है, वो उनको यूज कर दिया मीडिया आउटलेट्स टू फुलफिल देयर नीड फॉर कम्युनिकेशन, कि उनकी जो नीड है कम्युनिकेशन की वो भी पूरी हो जाए. साथ ही साथ क्या है, उनकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कॉर्पोरेट को लेके वो भी कंप्लीट हो जाए. जो ये आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो है, जो रिपोर्ट्स मांगती है, ये आपकी अर्निंग अनाउंसमेंट, चेंजेस इन कॉर्पोरेट, जो भी चेंज आ रहे हैं आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, और जो भी आपका मर्जर प्लान है, जैसे कंपनीज मर्ज होती है, आपने बहुत सारे देखा होगा. जैसे आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल लगा लो कि वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुई हैं, ठीक है, आर ऑल कम्युनिकेटेड थ्रू प्रेस रिलीज. क्या करते हैं ये लोग कि एक मतलब रखते, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और वहां पर फिर क्या करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं कि हाँ ठीक है, अब ये हमने ऐसे से हमारी दोनों कंपनीज मिलकर काम करेंगी. These can also be used to communicate an organization's wider strategic directions and to make sure that corporation's image is maintained. और ये देखते हैं कि make sure कि जो corporation की image है वो बनी रहे, ठीक है, आपने ऐसा भी कुछ नहीं बोलना कि आप उससे अपनी जो image है वो खराब हो जाए. Next is reports. Reports are the description of a scenario or event. They are the most crucial tools that can be used to fulfill all types of communicative needs of a company. जो reports है, डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका जो भी इवेंट है, जो सिनेरियो, जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं हम, दे आर वाइडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एट एवरी मैनेजर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा यूज होती हैं. रिपोर्ट सबमिट करेंगे ना, अच्छा इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं या इससे ये बेनिफिट है, से तो लास्ट में रिपोर्ट सबमिट, उसके बाद ही आप क्या करोगे, डिसीजन ले पाओगे. ओके, सो नेक्स्ट अब आपके पास आता है, दैट इज इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन. अभी तक आपने पढ़ा एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है. अब क्या होगा इंटरनल, जो एक विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है. देयर आर टू मेजर फंक्शंस प्लेड बाय इंटरनल राइटिंग. इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस करंट बिजनेस परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉयज को पता लगे कि इस टाइम पे जो कंपनी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कैसी परफॉर्मेंस चल रही है. कोई भी आपको मैसेज पहुंचाना है एम्प्लॉयज को, आपको उनसे कोई रिपोर्ट मंगवानी है,
The other function is to serve as the memory of the organization for the objective of designing, quality control, production, implementation, litigation and transportation. ये litigation आपका क्या होता है, जो भी हम लॉ के थ्रू जो भी एक्शन लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं litigation. तो आपके पास क्या है कि ये और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की किस क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहे, डिजाइनिंग, जो आपके क्वालिटी को कंट्रोल, प्रोडक्शन में उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, लॉस आपके जो फॉलो हो रहे हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन. हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री. सारा के सारा रिकॉर्ड भी रखना उसमें, ठीक है, एज अ मेमोरी बोला है ना, तो ये सारा के सारा क्या है, आपको एक रिकॉर्ड रखना. बिलो मेंशन अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन. अब क्या क्या है वो देखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज सर्कुलर्स. अब सर्कुलर्स आपको पता है क्या होता है, जो सर्कुलेट होता है, ठीक है. There are certain notices that ask for the staff's opinion on a particular matter. जहाँ पे हमें स्टाफ का ओपिनियन चाहिए होता है. They need to be circulated in the organization so that every employer retains its copy and can provide his opinion on the concerned matter. मतलब सबके पास एक एक कॉपी होगी और उसके बाद जो भी उनका ओपिनियन होगा उस मैटर से रिलेटेड वो क्या करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे. A secretary might be required to develop questionnaires and get them filled by the staff members. आपके पास क्या एक सेक्रेटरी की नीड होगी जो क्वेश्चनियर बनाएगा, ठीक है, जो सर्कुलेट होना उससे पहले उसको क्वेश्चनियर जो बनाएगा, ओके, और उसके बाद वो ये भी इंश्योर करेगा कि सारे स्टाफ मेंबर्स इसको फिल करें. whose opinions और कमेंट्स आर वेलकम फॉर इम्प्रूविंग द प्रोवाइडेड सजेशन. और फिर क्या उनके ओपिनियंस होंगे, जो उनके भी कमेंट्स होंगे, वो उनका स्वागत है कि ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी सजेशन जो बेस्ट लगेगा वो हम उसको क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे. ओके. Next is notices. Notices can be in various forms such as written, oral or a notification, published or issued in news media. आपके पास नोटिस क्या हो सकता है, किस भी फॉर्म में हो सकता है, वो रिटर्न भी, ऑरल में भी, या नोटिफिकेशन आ सकती है, किस में आ सकती है, न्यूज मीडिया में. Prior to a meeting, a notice is given to everyone about who has a right to attend the meeting. मतलब पहले ही आपको कोई भी अगर कुछ भी मीटिंग है तो क्या होगा, एक नोटिस आ जाएगा और वो सबके सब में क्या होगा, सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ भाई ये मीटिंग है और कौन कौन उसमें अलाउड है, कौन कौन जा सकता है. द डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ द मीटिंग आर इन्फॉर्म टू द मेंबर्स थ्रू द नोटिस. सब कुछ बता दिया जाता है कहाँ पे होने वाली है, कितने बजे होने वाली है. इट ऑल्सो कम्प्राइजेज ऑफ मीटिंग्स एजेंडा एंड अदर इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स. और किससे रिलेटेड मतलब किस रिगार्डिंग होने वाली है वो भी पता हो, उसमें मेंशन होता है. दिस वुड हेल्प मेंबर्स टू प्रिपेयर देमसेल्फ. से क्या होता है, फॉर द मीटिंग. दैट मीन्स वो लोग जिन्होंने मीटिंग अटेंड करनी है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है उसके अकॉर्डिंगली, कि अपना जो स्केड्यूल है, क्योंकि अगर आपको टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज भी करना पड़ेगा ना. नेक्स्ट इज बिजनेस मेमोरेंडम और मेमोज. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मेमोरेंडम या मेमोज क्या होते हैं. बिजनेस मेमोरेंडम ऑल्सो कॉल्ड एज मेमोज और मेमो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ रिटन कम्युनिकेशन दैट इज स्पेशली डिजाइन विद इन द बिजनेस. जो बिजनेस में ही डिजाइन करी हो. दे सर्व सेवरल पर्पसेस सच एज प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस, informing employees, outlining procedures, supplying responses, requesting data and confirming decisions. क्या क्या काम होता है इनका, कि डायरेक्शंस को प्रोवाइड करना, उसका इन्फॉर्म करना एम्प्लॉयज को, फिर मेनली जो प्रोसीजर है उसको आउटलाइन करना, मतलब मेन चीजें सप्लाई करना, रिस्पॉन्सेज को, डेटा को रिक्वेस्ट करना और उसके बाद डिसीजन को कंफर्म करना. ओके. नेक्स्ट इज कंप्लेंट्स. अभी ये तो आई थिंक समझाना ही नहीं है, आपको भी पता, जब भी आप कहीं काम करें तो आपको कंप्लेंट्स भी होती ही होती हैं, ठीक है. कुछ आपको कंप्लेंट होगी, कुछ आपके हेड्स को आपसे कंप्लेंट होगी. In day-to-day work scenarios, many situations occur where people have complaints. The manner in which these complaints are dealt with confirms if the client or guest would go back with a stronger relationship with the organization or would be lost forever. आप जितना अच्छे से किसी को डील करोगे, लाइक आपके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्लाइंट को प्रॉब्लम है, आप उसको कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कितने अच्छे से डील कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका बिल्ड स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है वो बिल्ड होता है ना. अगर वो बंदा खुशी खुशी जा रहा है, आपने उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व कर दिया तो ऑब्वियसली वो आपके साथ दोबारा डील करेगा. बट अगर आप उसके कंप्लेंट को सुन ही नहीं रहे हो, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगली बार से आपके साथ काम नहीं करेगा. Nevertheless, this happens only when the person handling the complaint is an active listener and consider complaint as पॉजिटिव एस्पेक्ट. ये सिर्फ तभी हो सकता है जो भी कंप्लेंट सुन रहा हो वो बंदा एक अच्छा लिसनर हो, पहले सुने उसकी प्रॉब्लम को कि अच्छे से उसको प्रॉब्लम आ क्या रही है, उसके बाद जो कंप्लेंट है उसको पॉजिटिव उसमें वे मिले और उसके बाद उसको रिजॉल्व करे, ठीक है. ओनली देन आपके पास क्या होगा, आपका जो क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है जिसको कंप्लेंट आई थी, तभी वो खुश हो पाएगा. अदरवाइज अगर आप उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा.
नेक्स्ट इज ईमेल्स। आई थिंक ये तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स आर द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स बाय टेलीकम्युनिकेशन, जो हम स्टोर करते हैं आपका जो भी मैसेज हो। इट इज द सर्विस दैट एड्स इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इन अ प्रॉम्प्ट एंड सिक्योर मैनर थ्रू अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक चैनल। प्रॉम्प्ट मतलब एकदम से, ठीक है, आपके पास आपने यहाँ से मेल भेजी वो साथ ही उधर पहुंच जाती है। ओके, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। और आपके पास क्या है, सिक्योर्ड है, आपकी ईमेल आप भी खोल सकते हो, कोई और नहीं खोल सकता। It can technically be defined as a network service which permits two or more users to correspond with each other through messages which are sent and received using a computer or another similar device। कंप्यूटर के थ्रू या फिर कोई भी ऐसी सिमिलर डिवाइस हो जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चनियर या फॉर्म्स। जैसे अभी आप लोगों को देखा होगा आपने कि हम आपसे एक फॉर्म, वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपसे भरवाते हैं क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन बोलते हैं आपको, सॉरी क्वेश्चन हम आपको वो फॉर्म में भेजते हैं, आप हमें उसी में ही आंसर करते हो, राइट। या आपने प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चनियर को पढ़ा है, नहीं सॉरी आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे। सो आपके पास क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेन हेड हैं या मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, एक फॉर्म फिल करवाते हैं। वहां से क्या होता है, क्वेश्चनियर्स के फॉर्म में भी हो सकता है वो, तो वहां से आपको क्या करना होता है, आंसर देना होता है सिंपली। क्वेश्चनर इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कलेक्ट डाटा। इट कंप्राइजेस ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू रिस्पोंडेंट्स एंड प्रॉपर स्पेस फॉर द रिस्पॉन्सेज रिसीव्ड। और जगह छोड़ी होती है, स्पेसेस छोड़े होते हैं सो दैट आपको वो आप उतनी जगह में आंसर लिख पाओ। अब वो क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर लॉन्ग। वैसे प्रेफरेंस यही रहती है, अब लॉन्ग आंसर नहीं लिखो, इजी क्वेश्चन लिखो, टफ एक दो ही डालो, अगर डालनी भी है तो लास्ट में डालो। A questionnaire is a technique used to collect particular information regarding a distinct problem in such a way that after analyzing and interpreting the data, a proper result is obtained। कि लास्ट में आप क्या करो, उसको एनालाइज करके, डेटा को इंटरप्रेट करके एक अच्छा सा रिजल्ट निकाल सको। दिस रिजल्ट प्रोवाइड्स अ बेटर इंसाइट टू द प्रॉब्लम। और इस रिजल्ट से आपको ज्यादा प्रॉब्लम के मतलब ज्यादा गहराई में आप उस चीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे। मिनट्स, अ रिटन मैन्युस्क्रिप्ट that reports the core issues of the meeting in a precise and objective manner is called minutes। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि इसको मिनट्स बोलते हैं, माइन्यूट्स बोलते हैं, एक्चुअली मुझे कहीं से भी नहीं पता लग पाया है, ठीक है। तो जो भी आपका रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है, जो जिसमें क्या रिकॉर्ड होते हैं, जो मीटिंग में जो भी कोर इश्यूज डिस्कस हुए, ठीक है, एक प्रिसाइज मतलब छोटे मैनर में, ऑब्जेक्टिव मैनर में इसको बोलते हैं। They are helpful because they aid the people in remembering what was discussed in the meeting and the decision made which might otherwise be forgotten। ये मे बी माइन्यूट्स भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है। इसमें क्या होता है, अपने मतलब पूरी डिस्कशन तो अपने लिख सकते हैं, अपने हिंट्स लिख लिए, पॉइंट्स लिख लिए जिसके बारे में आपके पास डिस्कशन हुई है मीटिंग में, सो दैट आप भूलो नहीं, आपको याद रहे कि अच्छा ये पॉइंट हुए थे। ओके, दे ऑल्सो इन्फॉर्म एब्सेंटीज विद अबाउट द हाईलाइट्स एंड आउटकम्स ऑफ द मीटिंग। तो जो लोग एब्सेंट थे उनको भी आप बता सकते हो कि क्या क्या हुआ था हाईलाइट्स के बारे में, ठीक है, और उसका क्या रिजल्ट निकला, आउटकम क्या है। Next is staff newsletters। It is a company's publication for its staff members and contain all the necessary information and details। क्या है, कंपनी पब्लिश करती है जो अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स होती हैं। कंपनी इश्यूज न्यूज लेटर्स periodically। It updates the staff about the routine activities, business scenarios and overall performance of the company। ये आपका periodically मतलब कुछ टाइम के बाद पब्लिश करती रहती है। इसमें सारी की सारी अपडेट होती है स्टाफ की रूटीन एक्टिविटीज के बारे में, बिजनेस सिनारियोज एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है कंपनी की। That's it for today। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और यस, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, वहां से आप क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ग्रुप नेम इज मैथ्स द माइंड गेम। थैंक यू सो मच।